शुरुआत नई शुरुआत। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल। और मैं जितेंद्र जोशी आपके सामने उपस्थित हूं एक बार फिर से आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को लेकर। आंकड़ों प्रस्तुतिकरण में हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा था और तीसरे में कल हमने एक जो डायग्राम बनाया था उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया था कि उसमें हमें आज क्या करना है। कल हमने आयत चित्र कर लिया था। आज जो हम दूसरा हिस्सा बारंबारता बहुभुज करने वाले हैं। अगर कल की क्लास किसी ने मिस कर दी है तो वो जाके देख सकता है। लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप देख सकते हैं। बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज जो है उसका निर्माण कुछ तथ्यों के आधार पर किया जाता है। क्या क्या वो चीजें होती है जिनके आधार पर बारंबारता बहुभुज का निर्माण किया जाता है, वे बात हमारे लिए देखने लायक है। ये एक आयत चित्र का ही प्रतिरूप होता है, आयत चित्र का ही प्रतिरूप होता है। यानी कि अगर आपने आयत चित्र बनाना सीख लिया है, जो कि पिछली क्लास में बता चुका हूं, तो आप बारंबारता बहुभुज भी बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। बारंबारता बहुभुज जो है वो एक सीधी रेखाओं से घिरा हुआ, बारंबारता बहुभुज जो है वो सीधी रेखाओं से घिरा हुआ समतल होता है और ये चार या अधिक रेखाओं से घिरा रहता है। जैसे कि ये 1 2 3 और 4 रेखाओं से घिरा हुआ रहता है। यह आयत चित्र है जो हमने कल बनाया था और ये वो सारणी थी जिससे हमने आयत चित्र का निर्माण किया था। यह आपके लिए विशेष तौर से रखा गया है जो कल की क्लास मिस कर गए उनके लिए। अब यहां आयत चित्र में जो है वो आमतौर पर हम बारंबारताओं का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि अंकों का प्रयोग कर रहे थे यहाँ, और इन्हीं के आधार पर हम जो है वो निर्माण कर रहे थे किसका, आयत चित्र का। अगर आपको आयत चित्र बेहतर ढंग से आता है तो ये मान लीजिए कि बारंबारता बहुभुज पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप ये कंफ्यूज रहते थे कि ये आयत चित्र है या ये बारंबारता बहुभुज है या ये बारंबारता वक्र है। वो कंफ्यूजन अब आपको पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। कोई भी तरह का कंफ्यूजन जो है वो आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं हम बारंबारता बहुभुज की। तो बारंबारता बहुभुज के लिए हमने कल की ही सारणी दोबारा ली है। अंक 0 से 10 तक 6 जिन्होंने प्राप्त किए, फिर 10 से 20 अंक जो 8 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए थे, फिर 20 से 30 जो है वो 16 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए थे, 30 से 40 10 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए थे और 40 से 50 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए थे। और इसी आधार पर हमने 0 से लेकर 10 तक 6, 10 से लेकर 20 तक 8, 20 से 30 लेकर 16 और 30 से 40 तक 10 और 40 से लेकर 50 तक 5 विद्यार्थी प्राप्त कर चुके थे। और हमने इसी आधार पर जो है वो OX और OY एक्सप्रेस का निर्माण कर। अब बात करते हैं हम बारंबारता बहुभुज की। अभी यहां हमें एक अतिरिक्त चीज बनानी पड़ेगी, वो होगा हमारा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ज्ञात करने का तरीका 0 और 10 के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, 0 प्लस 10 जोड़कर इसमें 2 का भाग दे दूंगा। तो 0 प्लस 10 कितना आ गया, 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 5। यानी कि पहले का कितना है, 5। अब सभी में गैप कितना है, 10-10 का है, ठीक है। तो 0 से 10 कितना था, 5 था मध्य बिंदु। तो 10 से 20 के बीच का कितना हो जाएगा, 15। क्योंकि इनका गैप अगर 10-10 का है तो इनमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 जो है ऐड करते जाते हैं। तो 10, 5, 15, फिर 25, फिर 35 और फिर 45। तो इस आधार पर जो है वो मध्य बिंदु ज्ञात हो जाता है। आप लोगों के सर जब अंक और प्राप्तांक थे तो मध्य बिंदु ज्ञात करने की आवश्यकता थी, जी थी, बिल्कुल थी आवश्यकता, क्योंकि मध्य बिंदु के आधार पर ही हमारे बारंबारता बहुभुज का निर्माण होने वाला है। आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी जो शेयर करते रहे बीच बीच में अपने मित्रों को जिनके पास इकोनॉमिक्स विषय है या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको लाइक भी करते रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत से विद्यार्थी भी ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर और जो ऑल का बेल आइकॉन है वो जरूर प्रेस कर दें। तभी जो है वो आपको निरंतर हमारी तरफ से मिलने वाले
लेसन की सूचना मिलती रहेगी। अब हम बात कर रहे थे बारंबारता बहुभुज की, तो हमने इसका पहले का मध्य बिंदु जो है वो कितना है 5, तो 0 और 10 के बीच में होता है 5, तो मैं यहाँ पे क्या बना लूंगा 5। फिर दूसरे का मध्य बिंदु कितना है 15, तो 15 और 10 और 20 के बीच में होता है 15, तो मैं यहाँ बना लूंगा 15। फिर 20 और 30 के बीच का मध्य बिंदु यानी कि 25, तो 25 बना लेता हूं मैं यहाँ। फिर 30 और 40 के मध्य बिंदु 35, 40 और 50 का मध्य बिंदु 45। अब मैं क्या करता हूं, इन सभी को जोड़ दूंगा किससे, लाइन से, इस तरह से। खुले हाथ से जहां बन रहा है, जैसे बन रहा है उस लाइन को आप खींच दीजिए और यहां से जो है वो मैं इसे प्रारंभिक बिंदु यानी कि 0 से और यहाँ पे जो उसको अंतिम बिंदु यानी कि 50 से जोड़ दूंगा। तो इस तरह से जो आयत चित्र था उसमें आपको इतना ही करना था कि जो मध्य बिंदु थे वहां एक डॉट डॉट या लाइन के रूप में रेखा खींचकर और आपको जो यहाँ ले जाकर मिला देना था। और इस तरह से बनने वाला वक्र कौन सा होता है, वो चित्र कौन सा होता है, बारंबारता बहुभुज होता है। आप इस बारंबारता बहुभुज के आधार पर जो है वो उसी तरीके से बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। अब जहां ये बिंदु टच होने वाला है वही बिंदु आपका क्या होता है, बहुलक भी होता है, और वही जो आपका मध्य बिंदु में आके बहुलक बन जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम लिखते हैं कि क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु। तो आपने बारंबारता बहुभुज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं, इसके गुणों की बात कर लेते हैं कि ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो पहली तो ये आयत चित्र का ही प्रतिरूप यानी कि आयत चित्र से ही व्युत्पन्न होती है। आमतौर पर पूछ लिया जाता है कि आयत चित्र से व्युत्पन्न होने वाले रेखा चित्र या रेखा आलेख को वर्णन कीजिए। डायरेक्ट बारंबारता बहुभुज न पूछकर आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बारंबारता बहुभुज न पूछ के आपको ये पूछा जाएगा कि आयत चित्र का ही से व्युत्पन्न होने वाले आलेख चित्र का वर्णन कीजिए, तो आपको बारंबारता बहुभुज का वर्णन करना होगा। दूसरा, ये सामूहिक बारंबारता वितरण हेतु महत्वपूर्ण होती है। आप जो है वो 2 या 2 से अधिक संबंधित आंकड़े जब एक ही अक्ष पर दिखाए जाते हैं तो उनके वितरण की तुलना करने में भी बारंबारता बहुभुज अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बारंबारता बहुभुज की कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिताएं थी या उसके महत्व थे, गुण थे या कुछ भी कह सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें, लाइक भी करते रहें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।